ये कुछ दिन पहले मैंने ईद शो किया था आपके साथ, तो आपने इसी इशू पर बड़ी रोशनी डाली थी। आपने, मुझे जहाँ तक याद है, आपने बताया था कि 4 कनाल का घर बरतानिया में किसको मिलता है और यहाँ पर किसको मिलता है। आपने कंपैरिजन किया था और फिर आपने बताया था कि आपका कोई करीबी दोस्त था जिसने इस्तीफ़ा, किस बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। मैं चाहती हूँ ज़रा दोबारा आज इस हवाले से ज़रा बात करें। डॉक्टर फिजा, 2-3 चीज़ें जो हैं मैं अपने जो हमारे भाई बहनें इस प्रोग्राम को देखने हैं चाहते हैं, देख रहे हैं, उनको नोटिस में लाना चाहता हूँ कि 2013 में मैं जब गवर्नर बना तो पीने का साफ़ पानी मेरा बहुत बड़ा पैशन था और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब मुझे पता चला कि तकरीबन जो 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो बीमारियों का शिकार हैं, वो वाटर बॉर्न डिजीज़ की वजह से। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक फाउंडेशन के ज़रिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने शुरू किए। तो जो फिल्ट्रेशन प्लांट मैं 15 लाख में लगाता था, वो हुकूमत वो प्लांट 1.5 करोड़ रुपए में लगाती थी और जो क्वालिटी थी मेरे फिल्ट्रेशन प्लांट की वो गवर्नमेंट के फिल्ट्रेशन प्लांट से बेटर थी। तो उस वक़्त मुझे ये कहा गया क्योंकि जी ये गवर्नमेंट के होते हैं, ठेके देने पड़ते हैं, इसमें ये होता है वो होता है, इसलिए ख़र्चा बढ़ जाता है। तो मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि जब मैं दूसरी दफ़ा गवर्नर बना हूँ, मैंने 1300 वाटर यूनिट जो हैं वो पंजाब में लगाए हैं और वो मुझे कास्ट किए हैं, हुकूमत को वो कास्ट किए 40 लाख रुपए में, जिसमें 1 साल की मेंटेनेंस जो है वो शामिल है। तो अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप रिश्वत का रास्ता रोक सकते हैं, तो मैंने जब कंट्रैक्टर को ठेके दिए तो मैंने उनको सबसे पहले कहा ना आपको किसी को रिश्वत देनी होगी, ना किकबैक्स देनी होगी, ना आपको कनेक्शन के लिए पैसे देने होंगे। अब तो बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की कि जब आप ठेका देते हैं तो उस वक़्त भी कमीशन चलता है और जब महकमे पेमेंट करते हैं ठेकेदार को तो उस वक़्त भी जो पैसे देता है वहाँ भी उस वक़्त भी वो कमीशन लेता है। वो प्रोजेक्ट ठीक बना है, गलत बना है, उसकी क्वालिटी ठीक है, नहीं ठीक है, एज लॉन्ग एज आपको कैशियर को जो पैसों की पेमेंट कर रहा है उसको पैसे मिल जाएं तो वो आपको पैसे रिलीज़ कर देता है। तो आपने जिस हवाले से बात की है बरतानिया की, तो उसमें भी मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले ग्लासगो सिटी काउंसलर था और वहाँ पर जनरल पर्पज़ कमेटी का चेयरमैन था, जिसमें मेरा बजट जो है कम अज़ कम 700-800 मिलियन जो है वो पाउंड था। तो मैं एक बहुत पावरफुल काउंसलर था और मैं आपको यकीन से बताना चाहता हूं कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे तो इख्तियारात जो हैं ख़त्म हो गए हैं, ना कोई डेवलपमेंट कर सकता हूं, ना कहीं सफाई करवा सकता हूं, ना किसी को कोई सड़क दे सकता हूं, ना कहीं पे जो है कोई और निज़ाम जो है इलाके की डेवलपमेंट का कर सकता हूँ। तो पाकिस्तान में भी हमें ये निज़ाम क्यों नहीं लाते? लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब डिक्टेटर आते हैं तो वो बल्दियात के निज़ाम को मजबूत करते हैं और जब ये हमारे पॉलिटिकल लोग आते हैं तो ये बल्दियाती निज़ाम को बिल्कुल ये फ़ारग कर देते हैं और उनसे पावर ले लेते हैं। तो यहाँ तक वहाँ के मॉरल्स में और यहाँ के मॉरल्स में जो फ़र्क है वो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल जो है, जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो बताना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ पर जो स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर कह लें या आप उसको वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कह लें, निकोला स्टर्जन, वो बहुत पावरफुल लेडी थी। 59 जो हैं सीटें हैं जो हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की स्कॉटलैंड से, तो उसमें से उसने 52 सीटें जीती थी और उसने सिर्फ दीवारों पर ये वोट लगाया था कि वोट फॉर निकला और 2-3 उसने इलेक्शन जो हैं जीते हैं। उसके खामद पे इल्ज़ाम है कि उसने अपनी पार्टी फंड से कुछ 40-50 हज़ार पाउंड की कोई गाड़ी ली है जिसको उसने घर में खड़ा किया हुआ था। उससे तफ्तीश शुरू हुई तो वो चीफ एग्जेक्टिव था, उसको अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा और जो हमारी फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन थी उसको देना पड़ा, डिप्टी, ऑल दोज पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंसेस सब के सब घर चले गए हैं और सब के सब जो हैं वो पुलिस की वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो यहाँ पर तो भाई ये जो अरबों रुपया का करके भी यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। फिर मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आपको ज़रूर मिसाल देना चाहता हूँ जो कि मेरे बहुत दोस्त है जिम डिवाइन, तो उनके खिलाफ सिर्फ 3000 पाउंड की करप्शन के इल्ज़ामात थे। तो वो
चार्ज भी हुआ, प्रोसिक्यूट भी हुआ, कन्विक्ट भी हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर 10,000 पाउंड तक कोई फ्रॉड में बरतानिया में मुलव्वस हो तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता, इसलिए कि उस पर अदालतों में ख़र्चा ज़्यादा आ जाता है और वो समझते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन अगर कोई सियासतदान पकड़ा जाए, अगर कोई बड़ा पकड़ जाए तो उसको चार्ज भी किया जाता है, उसको सज़ा भी दी जाती है। और जजेस ने बहुत दफ़ा अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें ये कहते हैं कि पॉलिटिशियंस शुड बी वाइटर देन वाइट। हम आपको सज़ा इसलिए दे रहे हैं कि आप सियासतदान हैं और सियासतदान के किरदार को देखकर पूरी कौम ने अपना किरदार जो है वो बनाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि देखें अब बहुत हो चुका। आपने बात की है, जैसा कि मैंने कहा कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर 4 कनाल के घर में रहता है, तो पुराने ज़माने में एक बादशाह होता था, अमेरिका में एक व्हाइट हाउस है, लेकिन पाकिस्तान का जो DPO है वो 12 एकड़ के घर में रह रहा है, जो DC है वो भी 10-15 एकड़ के घर में रह रहा है, कमिश्नर भी, फिर उसके बाद आप कह लें कि RPO भी, फिर आपके सेक्रेटरीज भी, फिर उनके पास गाड़ियां। आपने मतलब कंपैरिजन तब भी किया था, मुझे याद है जी कि वहाँ पे जी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जितने घर में रहता है, जितने बड़े घर है, उसके पास टोटल 90 गाड़ियां हैं। जब हम पार्लियामेंट का इजलास रात को 10 बजे 11 बजे ख़त्म होता था तो जितने भी मिनिस्टर हैं वो हम भी जो हैं अंडरग्राउंड पे सफ़र करते थे या टैक्सी लेते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।